हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गेहूं के पापड़। गेहूं के पापड़ ना बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होते हैं हमारे। तो मैंने इसके लिए 1 कटोरी गेहूं ली हुई है। इसे हमें धो के और भिगा देना है। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो इसे 3 दिन भिगाइए, पर हर दिन इसका पानी बदलते रहिए। जैसे आज भिगाया है तो कल इसका पानी बदल दीजिए, नया पानी डाल दीजिए। ऐसे करके हमको 2 दिन 3 दिन भिगा लेना है। और अगर आप खट्टा पसंद नहीं करते हैं, नॉर्मल खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे 1 दिन भी भिगा सकते हैं और दूसरे दिन इसके पापड़ बना सकते हैं। तो मैंने इसको ना 2 दिन भिगाया है। तो ये पानी इसका छान लेते हैं, इसको पहले धो लेते हैं, पानी भर लेते हैं और छान लेते हैं इसे हम। और फिर दोबारा हम इसमें पानी भर के रख देते हैं। देखिए इस तरह से मेरी जो गेहूं है ये भीग गई है। मैंने इसे 2 दिन तक भिगाया है और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये। देखिए गेहूं भीग के। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं। मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल देती हूँ इस तरह से। और अब हम इसको हाथों की मदद से इसको मसल लेते हैं। बहुत अच्छे से आसानी से मसल जाती है, क्योंकि ये भीग जाती है ना, तो बिल्कुल आसानी से मसल जाती है। तो आप अगर इसे मिक्सी में भी मिक्सी में भी पीसना चाहें ना, तो वैसे भी पीस जाती है। और हाथ से मसलना चाहें तो हाथ से भी मसल जाती है। आप जैसा करना चाहें। तो इस तरह से हमको इसको मसल लेना है। इसको मसलते समय ना थोड़ा सा पानी डाल लेना है और फिर मसलना है। तो बहुत अच्छे से ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे मसलते जाइए इसे। ये देखिए इसका जो वाइट जो दूध निकल रहा है ना, ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा जो बैटर निकलेगा, हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो मैं इस तरह से इसको ऐसे मसल के और अब मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ। इस तरह से मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ और फिर से कि हम इसको मसल लेते हैं ऐसे। और फिर मैं इसको फिर से कि मसल लेती हूँ। ऐसे करके हमको सारी ये जो है छाछ बसते तक इस तरह से ऐसे मसलते रहना है। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है और ऐसे हमको इसका ये जो है निकाल लेना है। अगर आप गेहूं का नहीं बनाना चाहें ना, तो इसे दलिया का भी आप बना सकते हैं। दलिया के भी पापड़ इतने अच्छे मस्त तैयार होते हैं। और ये जो गेहूं के में हमको थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, पर दलिया में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। बहुत आसानी से ये ना ऐसे निकल जाता है। इसका जो दूध है ये निकल जाता है इस तरह से। तो आप अगर दलिया के बनाना चाहें तो दलिया के बना लीजिए, और अगर गेहूं का बनाना चाहें तो गेहूं का बना लीजिए। तो मैं इस तरह से ये सारा छान लेती हूँ ऐसे करके। देखिए मैं इस तरह से इसको ऐसे दबा दबा के छान लेती हूँ। ऐसे हमको पूरी जो गेहूं है इसको ऐसे मसल लेना है और इसको छन्नी में डाल के ऐसे छान लेना है। इस तरह से ना मैंने इसे छान लिया है। और ये देखिए ये गेहूं ऐसे बच गई है। ये जो छाछ है आखिरी का, तो ये इसको ऐसे रख देते हैं। और जो हमारा जो दूध है ये हम थोड़ी देर तक रखेंगे ना, तो इसका पानी ऊपर आ जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा जो बैटर है वो नीचे बैठ जाएगा। तो अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमें एक गंजी में पानी लेना है। मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ। हमें एक बर्तन लेना है, उसमें 1 गिलास में पानी डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरह से। और इसे हमें उबाल लेना है। अब जो हमारा पानी है ये लगभग गर्म हो गया है, तो हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो मैं आधी छोटी चम्मच करीब नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसमें कुटी मिर्च डाल देते हैं। तो कुटी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, कम ज़्यादा जैसा पसंद करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल देती हूँ। भुजा जीरा डाल देती हूँ। अगर आप भुजा जीरा नहीं डालना चाहें तो ऐसे ही जीरा भी डाल सकते हैं, सादा जीरा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये अब हमारा जो पानी है ये उबलने लगा है।
अब मैं इसमें थोड़ी सी तिली डाल देती हूँ। आप तिली डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इस तरह से हमारा ये पानी अब गर्म हो गया है। जो हमने घोल बना के रखा था ना, जो बैटर था हमारा, ये देखिए ऊपर पानी पानी हो गया है, नीचे उसका जो गाढ़ा घोल है वो जम गया है। तो हमको पानी के साथ ही मिला लेना है, क्योंकि हमने इसमें पानी लिया है पर ज़्यादा नहीं लिया है ना। तो उसके हिसाब से ना, अगर आपको इसका पानी निकालना है, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा खट्टा लग रहा है, तो आप इसका पानी निकाल दीजिए और जो नीचे उसका बैटर है उसे घोल लीजिए। आप अगर गाढ़ा बैटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ना 2 गिलास पानी रखना पड़ेगा, और अगर आप पतला बैटर यूज़ कर रहे हैं, उसका पानी नहीं निकाल रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा कम पानी डालिए। तो चलिए, अब हमारा जो पानी है ये उबल गया है। ये ना बिना सोडा के बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं, पतले पतले, उतने अच्छे मस्त फैल के तैयार होते हैं ये पापड़ हमारे सूखने के बाद। तो चलिए, मैं इसमें जो बैटर लिया हुआ था उसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। और हम इसको पूरा नहीं डालना है, देखते रहना है, ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है हमें इसका। जैसे हम पापड़ का बनाते हैं ना, बस वैसे ही इस तरह से इसको पका लेना है, पकने देना है। और हमको ना चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पका लेते हैं। ये धीरे धीरे गाढ़ा होना चालू हो जाएगा। देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। और ना हमको बिल्कुल ना ये मैदा के पापड़ जैसे कि वाइट पापड़ बन के तैयार होते हैं हमारे, बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं इसमें, बिना सोडा के इतने मस्त फैलते हैं ये पापड़। आप एक इस बार इस रेसिपी को ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं, जैसे खट्टे पापड़, ज़्यादा खट्टे पापड़, तो इसको 2 दिन 3 दिन भिगा लीजिएगा, गेहूं को या दलिया को, आप जिसका यूज़ कर रहे हैं। बस इस तरह से हमें इसे पका लेना है। ये देखिए, होने लगा ना बैटर हमारा गाढ़ा। थोड़ा सा हम और इसे पका लेते हैं। और जब तक मैं एक पॉलीथीन ली हुई है उसको मैंने धो लिया है, और उसको ना हल्का सा साफ़ कपड़े से पोंछ के उसमें तेल लगा लिया है। ये देखिए, ये जो बैटर है ना, इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। देखिए, इस तरह से ही करना है, इतना ही रहे इसका जो बैटर है। ये देखिए, तो बस हम इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। आप इसे धूप में सुखा के और साल भर तक स्टोर कर सकते हैं इस पापड़ को आप। बहुत अच्छे लगते हैं ये पापड़। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारा पापड़ का जो बैटर है वो लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको फैला के बताती हूँ। मैंने एक पॉलीथीन ली हुई है, इसमें तेल लगा लिया है। हमें ना इसे पॉलीथीन में ही डालना है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये, दिक्कत नहीं होती है हमें। तो इसीलिए मैंने ये पॉलीथीन का यूज़ किया है। तो चलिए, मैं इस बैटर को अब एक एक करके डाल देती हूँ। इस तरह से मैं गोल चम्मच की मदद से इसे फैला देती हूँ। हमें फैलाना भी नहीं है, ये अपने आप से फैल जाता है। अगर आप गोल बनाना चाहें तो आप चूड़ी की मदद से भी बना सकते हैं, चूड़ी से भी बहुत अच्छे गोल गोल बनते हैं, पर मैंने ऐसे ही चम्मच से ही फैलाया है। बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होंगे वैसे भी ये चम्मच से। तो इस तरह से मैं सारे पापड़ को बना लेती हूँ। ये सूखने के बाद बहुत अच्छे पतले पतले पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल मैदा के जैसे वाइट पापड़ बनते हैं। ये जो गेहूं के पापड़ है ना, ये बहुत अच्छे सॉफ्ट पापड़ बनते हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने पापड़ बना लिया है। इसे हमें धूप में सुखा लेना है और हम इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं।